हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ये दीपा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंक्रीज इन रेपो रेट बाय द आरबीआई। आरबीआई हु इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंक से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज होती हैं वो सब आरबीआई बनाता है। यू कैन ऑल्सो से दैट आरबीआई इज द फादर ऑफ द बैंक्स इन इंडिया। सो अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को जो है इंक्रीज किया है। इन द लास्ट मई 2020 से रेपो रेट जो है वो कांस्टेंट चल रही थी, बट अभी मई 2022 में आरबीआई ने पहले रेपो रेट को इंक्रीज किया बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। देन जून 2022 में अगेन आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। देन फिर अगेन अगस्त 2022 में आरबीआई ने रेपो रेट को फिर से इंक्रीज किया बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। तो आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है? पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक्स इन इंडिया। अगर हमारे बैंक को किसी भी तरह की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसे पैसा चाहिए, उसे लोन चाहिए, वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई उसे फंड प्रोवाइड कराता है। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे फंड्स प्रोवाइड कराता है वो कहलाती है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या हुई? रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक्स इन इंडिया। सो आरबीआई अब जो है लोन बैंक्स को दे रहा है वो महंगे रेट पे दे रहा है। तो आगे जब बैंक्स को लोन महंगा मिल रहा है तो वो उस कॉस्ट का बर्डन अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेगा। तो अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप अपने बैंक्स के पास जाएंगे तो वो बैंक जो है आपको भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बिकॉज उसे पीछे से आरबीआई से लोन जो है महंगा मिल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आपको लोन महंगा मिलेगा तो हो सकता है कि आप अननेसेसरी चीजों के लिए लोन लेना अवॉइड करें। अब इसके सिचुएशन में क्या होगा कि लोग जो होंगे जहां पे उनको फंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएंगे। अननेसेसरी चीजों के लिए लोन को जो है पर्सन अवॉइड करेंगे। वो सोचेंगे कि क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ गई है तो हम इस चीज को ना लें। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो है फंड्स की थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी जो किसी भी चीज को परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो डाउन आ जाएगी। इससे क्या होगा कि मार्केट में जो है अननेसेसरी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। अननेसेसरी चीजों की जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो आरबीआई का पर्पस क्या है रेपो रेट को इंक्रीज करने का? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली लिंक टू द परचेजिंग पावर ऑफ द पर्सन्स इन इंडिया। जब हमारी परचेजिंग पावर कम होगी तो इन्फ्लेशन का रेट ऑटोमेटिकली डाउन आएगा, बिकॉज डिमांड जो होगी अननेसेसरी चीजों की वो डाउन आने लग जाएगी। तो आरबीआई का पर्पस यही है। आरबीआई रेपो रेट को बार बार इंक्रीज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो यही चाहता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को रिव्यू करना क्वार्टरली इंटरवल्स पे आरबीआई का काम है। आरबीआई क्या है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, वो जो है क्वार्टरली इंटरवल्स पे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिव्यू करता है और उन्हें उनके लिए बेस्ट जो पॉसिबल सिनेरियोज होता है वो लेकर आता है। तो आरबीआई ने यही करा। आरबीआई को दिख रहा था कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत इंक्रीज हो रहा है। हम भी रोज कहते रहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल इन्फ्लेशन। तो आरबीआई ने इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज किया है, बिकॉज रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर अपने आप कम होने लगेगी, जिससे कि इन्फ्लेशन का रेट अपने आप डाउन आने लगेगा। So repo rate is directly linked to the inflation in the country. अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है वो ये है कि आपको अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा। आप जब अभी एफडीआर कराने बैंक के पास जाते थे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करता था उससे आपको कुछ प्लस पॉइंट होके ही अब जो है अपनी एफडी के रेट्स मिलेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की जो अर्निंग इनकम है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है वो अब आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हर सिचुएशन में आएगा। आप लोन लेने जाओगे तो लोन महंगा मिलेगा, जब आप पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बैंक ऑफर करेगा। तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। सो इस रेपो रेट का इंक्रीज जो है, एक तो आपकी लोन्स की कॉस्ट बढ़ाएगा, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेपो रेट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन द कंट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स प्लीज़ स्टे ट्यून विथ ट्रू क्लू सॉल्यूशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।